हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी बच्चों का हमारे विद्यालय MDI स्कूल मिल्कीपुर की ऑनलाइन क्लासेस में और हमारे विद्यालय के इस यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आपका टीचर, आपके सर महेंद्र तिवारी, और आज हम सब लोग बात करेंगे इंग्लिश की। ठीक है, तो इंग्लिश में हम लोग बच्चों जो है तीसरा लेसन यानी दागंगा लेसन को पढ़ रहे थे, और बच्चों आपका यह लेसन जो है समाप्त हो गया है। होमवर्क में हमने दिया था कि इसके बाद आप लोगों को इस लेसन की वर्ड मीनिंग कॉपी में साफ साफ राइटिंग में लिखना है। ठीक है, तो आप लोग जो है राइटिंग जो वर्ड मीनिंग थी उसको लिख चुके हैं। अब चलते हैं इस लेसन की एक्सरसाइज की तरफ। आज यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं AXERCISE एक्सरसाइज पार्ट 1। ओके, यानी कि आप समझ सकते हैं, ये आपका ब्लैक बोर्ड पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लेसन 3 लिखा हुआ है। ये तीसरा लेसन है। लेसन का नाम दागंगा है। क्लास 10th का मतलब सिलेबस है, क्लास 10th की एक्सरसाइज चल रही है, और ये आपका एक्सरसाइज पार्ट 1 है। इस प्रकार से पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके एक्सरसाइज आप लोगों को भेजी जाएगी। एक्सरसाइज में हम सबसे पहले आपको टिक द ऑप्शन बताएंगे। टिक द ऑप्शन के बाद आपको ये ट्रू फॉल्स बताएंगे, फिर फिल इन द ब्लैंक्स। ये 3 चीजें हम आज आपको पार्ट 1 में बताएंगे। इसके बाद जब आपका पार्ट 2 चलेगा तो हम आप लोगों को मैचिंग बताएंगे। मैचिंग के बाद अगर जो अपोजिट वर्ड हैं, पर्यायवाची हैं, सिनोनिम्स हैं, उन सब चीज़ों को बताएंगे। अगर वो दोनों चीज़ नहीं है तो हम आप लोगों को टिक द ऑप्शन, ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स और मैचिंग, फिर कंप्रीहेंशन पैसेज और लास्ट में क्वेश्चन आंसर बताएंगे। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। आज के वीडियो में आपको टिक द ऑप्शन, ट्रू फॉल्स और आपका जो है कंप्रीहेंशन पैसेज, और टिक द ऑप्शन, ट्रू फॉल्स और आपका जो है फिल इन द ब्लैंक्स, ये 3 चीज़ें आज आपको बताई जाएंगी। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। ध्यान दीजिए आप लोग, पहले लिखा हुआ है सेलेक्ट द मोस्ट सुटेबल अल्टरनेटिव। सही विकल्प को चुनिए टू कंप्लीट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट को, लाइन को पूरा करना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो ऑप्शन दिया है पहला है पंडित नेहरू वांट्स। पंडित नेहरू जी चाहते हैं दैट की हिज एसेट्स शुड बी सेंट टू, उनकी अस्थियों को भेजा जाए। कहाँ भेजा जाए? 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए आगरा, बी इलाहाबाद, सी दिल्ली और 4 डी यानी लखनऊ। तो हमने बताया था, लेसन में हम लोग पढ़ चुके हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कह रहे थे माई एसेट्स सेंट टू इलाहाबाद। तो इसमें आपका इलाहाबाद वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका पहला जो है करेक्ट हुआ। उसके बाद दूसरा, द गंगा स्पेशली इज द रिवर ऑफ, हम लोगों ने पढ़ा है रिवर ऑफ इंडिया, तो हम यहाँ लिखेंगे रिवर ऑफ इंडिया। ठीक है, इस प्रकार से ये आपका जो दूसरा वाला स्टेटमेंट है ये भी सही हो गया। इसके बाद आपका दिया जा रहा है ये पूरा, अब आपका टिक द ऑप्शन कंप्लीट हो गया। इसके बाद है ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट्स हैं। ठीक है, तो ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। देखिए पहला है पंडित नेहरू हैज रिसीव्ड मच लव एंड अफेक्शन फ्रॉम द इंडियन पीपुल। इंडियन पीपुल के द्वारा पंडित नेहरू जी को मच लव और अफेक्शन यानी बहुत सारा प्रेम और स्नेह प्राप्त हुआ। हम लोग पढ़ चुके हैं, पहली भी लाइन है आई हैव रिसीव्ड सो मच लव एंड अफेक्शन फ्रॉम द इंडियन पीपुल दैट आई ओवरवेल्म में भाव विभोर हो गया। तो ये आपका पहला वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, ये आपका पहला वाला ऑप्शन हो गया। इसके बाद बात करते हैं दूसरे वाले की। तो दूसरे वाले लाइन में कहा जा रहा है, बताया जा रहा है पंडित नेहरू हैज बीन अटैच्ड टू द गंगा एंड जमुना रिवर्स इन इलाहाबाद एवर सिंस हिज चाइल्डहुड। अपने बचपन से वो गंगा और इलाहाबाद नदियों से जुड़े हैं। हमने ये भी पढ़ा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रिलेशन में बताया है कि मैं नदियों से बचपन से जुड़ा हुआ हूँ। तो इस प्रकार आपका ये वाक्य भी, ये सेंटेंस, ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। ठीक है, तो ये आपका दूसरा हो गया। तीसरा देखिए, he does not consider the गंगा as the symbol of India's past tradition। वो गंगा नदी को भारत की पुरानी परंपरा का प्रतीक नहीं मानते हैं। तो ये बात गलत है, क्योंकि वो कह रहे थे गंगा मेरे लिए पुरानी परंपरा का एक प्रतीक है, सिंबल, सिविलाइजेशन का। तो ये बात जो है FALS फॉल्स है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आपका जो है ये जो अल्टरनेटिव वाला है ये कंप्लीट हुआ, ट्रू फॉल्स जो स्टेटमेंट है ये कंप्लीट हुआ। ठीक है, ये आपका जो है दोनों क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। आप इसके बाद आज की वीडियो में तीसरा जो पॉइंट था यानी फिल इन द ब्लैंक्स का, उसको बताने चल रहे हैं। आप लोग तब तक इसको अपनी बुक में निशान लगा लीजिए और ट्रू फॉल्स को भर लीजिए। मिलते हैं आप लोगों से छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक आप लोग इसको नोट कीजिए। तो चलिए बच्चों, आपका ये जो पहला था, ठीक है, यानी कि टिक द ऑप्शन और ट्रू फॉल्स, ये स्टेटमेंट आपको बताए गए। इसके बाद आपके आगे की जो है फिल इन द ब्लैंक्स हैं। ठीक है, हम लोग अब एंटर कर चुके हैं यानी वोकाबुलरी तक पहुंच गए हैं।
ठीक है। अब वोकाबुलरी में हम लोग जो है इस फिल इन द ब्लैंक्स को पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें जो भरने वाले जो मीनिंग है ये हम आप लोगों को बताने चल रहे हैं। देखिए यहाँ एक लिस्ट दी गई है, क्वेश्चन में कह रहे हैं फिल इन द ब्लैंक्स, इस जगह को भरिए विद सुटेबल वर्ड्स, सही शब्दों से। सेलेक्टेड फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो, आपको एक लिस्ट जो है नीचे दी गई है, इससे आपको फिल करना है। तो ध्यान दीजिए, पहला वर्ड है मेजर, दूसरा है हैंडफुल, तीसरा है अटैच्ड और चौथा है रिलीजियस। अब आपको इन शब्दों से भरना है, हम लोगों ने पढ़ा है। पहली लाइन में माई डिजायर, आप देख सकते हैं यहाँ जहां जहां फिल करना है वहां हमने स्पेस करके दिया है। माई डिजायर टू हैव ए ऑफ माई एसेस थ्रो इन द गंगा एट इलाहाबाद हैज सिग्निफिकेंस। तो हम लोगों ने इस स्टेटमेंट को पढ़ा है कि माई डिजायर टू हैव ए हैंडफुल ऑफ माई एसेस थ्रो इन द गंगा एट इलाहाबाद हैज नो रिलीजियस सिग्निफिकेंस। तो इसमें आपका जो पहला है, इसमें आपका हो जाएगा हैंडफुल, HANDFUL, इसमें आपका जो है ये हैंडफुल हो जाएगा। और जो दूसरा वाला है इसमें आपका हो जाएगा रिलीजियस, RELIGIOUS, ठीक है। ये दो आपके यहाँ से लिस्ट से हमने दो चीजों को फिल किया। इसके बाद तीसरा आपका जो है द पोर्शन ऑफ माई एसेस शुड बी डिस्पोज्ड ऑफ, ठीक है। इसमें आपको भरना है कि द मेजर पोर्शन, ठीक है, MAJOR, ठीक। इसमें आप लोग मेजर फिल करेंगे। आगे है ही हैज बीन, इसमें आप लोगों को भरना है ही हैज बीन अटैच्ड, ATTACHED, अटैच्ड टू द गंगा एंड द जमुना रिवर सिंस हिज चाइल्डहुड, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपका जो है फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट हुआ। और इस वीडियो में आपका टिक द ऑप्शन, ट्रू फॉल्स और फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट हो चुका है। आगे की वीडियो में हम आप लोगों को जो है मैचिंग और उसके बाद कंप्रीहेंशन पैसेज और क्वेश्चन आंसर बताएंगे। इस तरीके से आप लोग इसको लिख लीजिए। मिलते हैं आप सभी बच्चों से नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी लोगों से नमस्कार।